द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वीडन में जो कुछ हुआ है उससे आप अच्छे से वाकिफ हैं, आप अच्छे से जानते हैं क्या हुआ है वहाँ, कैसे कुरान की बेहुरमती की गई, बेअदबी की गई ईद उल अजहा की नमाज के वक्त एक व्यक्ति द्वारा, जिसके बाद पूरे दुनिया भर के अंदर हंगामा खड़ा हो गया। पर अब ये मामला यूनाइटेड नेशन पहुंच चुका है और यूनाइटेड नेशन में यूएन में इसको लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिससे दुनिया भर के जो मीडिया हाउसेज हैं उनकी हेडलाइन में यही चीज़ है। मैं भी आपको बता रहा हूं क्योंकि शायद गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि उसमें भारत, पाकिस्तान और कई सारे देशों की हिस्सेदारी है उस पूरे विषय को लेकर। जैसे ये मामला हुआ था, कुरान की बेअदबी का मामला सामने आया था, ओआईसी ने अपनी इमरजेंसी बैठक बुलाई थी, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक देशों का संगठन है, और उसके बाद बहुत गुस्से में आके मुस्लिम देशों की एक मांग थी, जिसके बाद ये पूरा का पूरा मामला सामने आया, यूएन के अंदर जाके पहुंचा और एक ऐसा विषय आया जहां भारत, पाकिस्तान एक मंच के ऊपर दिखे कुरान की बेअदबी के खिलाफ। तो न्यूज़ ट्रैक ने लिखा था, स्वीडन में कुरान जलाने से आग बबूला हुए मुस्लिम देश, 57 मतलब 50 और 7 57 इस्लामिक देशों ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, जारी किया ये सख्त संदेश। उसके बाद यूनाइटेड नेशन के अंदर ये मामला उठा और यूएन को लेकर वोटिंग की गई, और जिसके ऊपर न्यूज़ 24 ने लिखा, कुरान जलाए जाने पर यूएन में एकजुट हुए भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्रस्ताव पर भारत ने किया समर्थन। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या मामला था, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ जान लीजिए। वो चीज़ ये है कि जो कुवैत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि वो स्वीडन में 1 लाख कुरान की प्रतियाँ, कुरान की कॉपीज़ 1 लाख की संख्या के अंदर मुफ्त के अंदर बांटेंगे पूरे देश में, स्वीडन में जहाँ ये कृत्य किया गया था। अब यहाँ पर भी बहुत सारे अनभक्त हमारे यहाँ बहुत हंगामा कर रहे थे कि देखो ये बार बार शेयर की जा रही थी, ख़ास तौर पे कुछ गोदी मीडिया के नफरतबाज एंकर्स के माध्यम से, और कुछ नफरतबाज वो बीजेपी के कट्टर समर्थक या आरएसएस के कह लीजिए, जो चाहते हैं देश भर के अंदर कोई ऐसा मामला हो जिससे कि हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ जाए। उनको बड़ा अच्छा लग रहा था स्वीडन का मामला, और वो यहाँ निरंतर ये बातें कह रहे थे कि देखिए ये होती है, ये हुआ है, ये हो रहा है। मतलब उनका अप्रत्यक्ष तौर पे, इनडायरेक्ट तौर के ऊपर ये कहना था कि भारत ने भी ऐसा आप कर दीजिए नफरतबाजों से। लेकिन भारत के अंदर मोदी सरकार के प्रशासन में कोई कार्रवाई तो नहीं हुई थी, जैसे कि नरसिंह आनंद को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कालीचरण को लेकर कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई, मुसलमानों के खिलाफ बात कही, वसीम त्यागी ने कुरान की आयतें बदलने की बात भी कही, पर मोदी सरकार का प्रशासन खामोश रहा। पर अब वही मोदी सरकार यूएन में जिस बात को कहती है वो आपके सामने है। कुरान की बेअदबी के खिलाफ भारत सरकार ने भी वोट किया कि वो इसके साथ नहीं है, और ये बहुत ही निंदनीय कृत्य किया गया है। और ये पूरा का पूरा मामला ये दुनिया भर के अंदर हंगामा बना हुआ था इसको लेकर। और मैं आपको दिखाता हूँ, टर्की के चैनल ने, टर्की उर्दू ने एक वीडियो भी डाला था कि कैसे कुरान को पढ़ा गया था कोरस में पूरे भीड़ के द्वारा टर्की में विरोध प्रदर्शन के दौरान। तो आप देखिए ये पूरे दुनिया भर के अंदर हंगामा था, किन देशों ने पक्ष में समर्थन किया है कि ऐसे कृत्य जो हैं इनके वो खिलाफ हैं, और किन देशों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम लेकर ऐसे कृत्यों के ऊपर के मुखालिफत की वोटिंग नहीं की। मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये टर्की का एक प्रदर्शन देख लीजिए, जिस तरह के प्रदर्शन दुनिया भर में हुए और हंगामा खड़ा हुआ। देखिए, दोस्तों देखा आपने किस तरह से प्रदर्शन चल रहे थे, दुनिया भर के अंदर प्रदर्शन हुआ, ओआईसी की मीटिंग बुलाई गई। लोगों की नज़र थी कि हो सकता है मोदी सरकार में भारत एब्सटेन कर जाएगा। मतलब यूनाइटेड नेशन का कोई भी प्रस्ताव आता है यूएन में, तो देश जो होते हैं, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनको अलाउ होता है मेंबर स्टेट्स को कि या तो वो यस की तरफ जाएं कि वो उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, और या फिर वो नो की तरफ जाएं कि वो इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं, इसका समर्थन नहीं करते। या एक बीच का रास्ता है जो सबसे आसान रास्ता है कि वो एब्सटेन कर जाएं। अगर एब्सटेन कर जाएंगे तो भी मतलब ना वो हाँ में है ना वो ना में है। तो बहुत से लोग, अनभक्तों को लगता था कि बीजेपी की सरकार है देश में, मोदी सरकार है, कुरान के समर्थन में जो प्रस्ताव लाया गया है और वो भी पाकिस्तान की तरफ से लाया गया है क्योंकि वो एक इस्लामिक देश है, तो भारत में मोदी सरकार के प्रतिनिधि इसके खिलाफ जाएंगे। लेकिन हुआ बीजेपी के अनभक्तों के लिए कुछ उल्टा। वो ऐसा हुआ कि बीजेपी की सरकार, जाहिर सी बात है, हमारे देश में
सर्वधर्म सबसे आगे बात कही जाती है कि सब धर्म के लोग एक हैं, एक साथ खड़े हैं। और भारत एक सेकुलर देश है जिसको अपने हर एक समुदाय जो हैं उनकी रक्षा भी करनी है, उनका सम्मान भी करना है और उनके मान्यताओं को सम्मान भी करते हुए चलना है। तो वहाँ पर सिर्फ एक धर्म की बात नहीं होगी। जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पे मोदी जी जाते हैं तो वो गोडसे की बात नहीं करते, गोडसे की तो वो यहाँ भी नहीं करते, सावरकर की बात नहीं करते, लेकिन गांधी जी की बात करते हैं। यहाँ राजनीति कुछ भी चलाए, आपको दुनिया के पटल के ऊपर जाके सेकुलर भी बनना पड़ता है और सही चीज़ों को चुनना भी पड़ता है। तो यहाँ देश में बीजेपी के नेता कितना ही कुरान के खिलाफ बोल लें, आज़ान के खिलाफ बोल लें, जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मोदी सरकार को बात रखनी होती है तो उनको मान्यताओं के सम्मान के साथ आगे चलना होता है। जैसा इस वक्त जो इस बार प्रस्ताव लाया गया कुरान के जलाने की बेअदबी के खिलाफ, उसमें भारत का समर्थन रहा और भारत उनके साथ खड़ा रहा जो लोग कुरान की रक्षा, कुरान के सम्मान के साथ खड़े थे, जो सारे देश। अल जज़ीरा ने लिखा है, यूएन मोशन आफ्टर स्वीडन कुरान बर्निंग, हाउ डिड योर कंट्री वोट। यूनाइटेड नेशन का मोशन रहा स्वीडन के कुरान जलाने के खिलाफ को लेकर, आपके देश में किसने किस तरह से वोट दिया आप यहाँ देख सकते हैं। The United Nations Human Rights Council motion after the Muslim holy book was desecrated in Sweden was disputed but passed। पहले विवादास्पद रहा पूरा मोशन, लेकिन उसके बाद वो पारित हो गया। अब ये निंदा की तरह है जिसमें यस कहने वाले अल्जीरिया, बांग्लादेश, बोलीविया, बहुत सारे देश हैं, चाइना भी इसमें यस कहने वाला है, इस समर्थन में है कि कुरान की बेअदबी के वो खिलाफ है, कुरान की बेहुरमती के वो खिलाफ है। भारत भी इसका हिस्सा है, कजाकिस्तान, आइवरी कोस्ट, मलेशिया, बहुत सारे देश, पाकिस्तान क्योंकि उसने प्रस्ताव को रखा था, कतर, सेनेगल, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, सूडान, यूएई, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम। जिन देशों ने इसको एब्सटेन कर दिया, ना वो हाँ में थे ना वो ना में थे, वो बेनिन, चिले, जॉर्जिया, होंडुरास, मेक्सिको, नेपाल, पैराग्वे। नेपाल एब्सटेन करके गया, ना वो हाँ और ना वो ना। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं, बाकी जो कुछ देश थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 देश जो थे, उन्होंने इसको खिलाफ अपना वोट डाला और वो उनका कहना था कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ खड़े हैं और उसको लेकर वो किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ अपने देश की तरफ से नहीं कर सकते। लेकिन भारत ने एक मिसाल हमेशा की तरह कायम करी कि वो कुरान के समर्थन में रहा। भारत की सरकार के प्रतिनिधि ने कुरान के समर्थन में वोट डाला, कुरान को लेकर जो प्रस्ताव लाया गया था उसके पक्ष में वोट डाला। तो ये तमाम चीज़ें अनभक्तों के लिए बड़ी तकलीफदेह होंगी, लेकिन ये तकलीफ जो है अनभक्तों को असलियत में बार बार मिलेगी, क्योंकि राजनीति करने के लिए रुख कुछ भी हो, पर जब आप सत्ता की शिखर पर पहुंचते हो तो सिक्का वो चलता है जो सेक्युलर होता है और आपको हर एक की मान्यताओं का ध्यान रखना पड़ता है। मैं धन्यवाद करूंगा जिन लोगों ने ऐसे वक्त में कुरान के समर्थन में वोट डाला, क्योंकि किसी भी देश, किसी भी मज़हब की कोई भी किताब हो, जो धार्मिक किताब हो, उसकी बेअदबी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।